नमस्कार सभी को। बाल विकास में गाइड 2 हमारी जो चल रही है उसमें 20 और प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये देखिए, बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं पुरस्कार व दंड, सामाजिकता, मूल प्रवृत्ति। मतलब बालक का जो चरित्र का विकास का स्तर है वो इन चीज़ों पर निर्भर करेगा। पुरस्कार दंड पर, किस तरह का पुरस्कार दे रहे हैं, किस तरह का दंड दे रहे हैं, सामाजिकता कैसी है, मूल प्रवृत्ति उसकी कैसी है, इसके ऊपर। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कहा था जॉन डीवीजी ने। जॉन डीवीजी ने कहा था शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया जिसमें कौन कौन होंगे, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है ना। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये कहा था एडम्स ने। एडम्स ने कहा था शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी रहेंगे। मानव विज्ञान विश्वास करता है बालक बालिका सर्वाधिक सीखते हैं। मनोविज्ञान विश्वास करता है कि बालक बालिका सर्वाधिक सीखते हैं पुनरावृत्ति से। किससे सीखते हैं? पुनरावृत्ति। सही बात भी, अभ्यास जितना ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पर ये वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो ये वाली सटीक, ये वाला अगर इस तरह से आपके लिए अगर कहावत आ जाए तो वो सिद्धांत मनोविज्ञान का पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। ठीक है। और पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? पावलाव जी ने। किसने दिया था? पावलाव ने। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक है टोलमैन। कौन है? संभावना सिद्धांत। संभावना है सिद्धांत, जो संभावना संभव है, कोई भी काम संभव हो सकता है, ये किसने संभावना जाहिर की थी? टोलमैन जी ने। किसने की थी? टोलमैन ने। तरल रूप या तल रूप सिद्धांत के प्रतिपादक है कुर्ट लेविन। ये क्षेत्र सिद्धांत के प्रवर्तक भी कौन है? कुर्ट लेविन। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए सरल से कठिन की ओर। सही बात है। सबसे पहले हम बालक को क्या क्या सिखाते हैं? जो सरल सरल चीज़ें वो सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे स्तर बढ़ाते हैं सरल से कठिनता की ओर। तो फिर सरल से थोड़ा थोड़ा सा मामूली सा कठिन, फिर उससे ज़्यादा कठिन, फिर कठिन कठिन, ऐसे करते करते बहुत कठिनाई लेवल पे ले जाते हैं। अधिगम का सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत किसने दिया? मिलर ने। अधिगम का सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत किसने दिया था? मिलर ने। सीखने का सूझ सिद्धांत दिया था कोहलर ने। किसने दिया था? कोहलर ने। कोहलर ने सीखने का सूझ सिद्धांत दिया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। और विज्ञान एवं गणित के सीखने के लिए उपयोगी सिद्धांत है गेस्टाल्ट सिद्धांत। और गेस्टाल्ट सिद्धांत दिया था मैक्स वर्दिमर जी ने। तो विज्ञान और गणित के सीखने के लिए उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। ठीक है। कोहलर, कोपका, मैक्स वर्दिमर, ये तीन थे इसमें गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत। कोहलर, कोपका और मैक्स वर्दिमर। 11वां प्रश्न, जूते पहनना एवं चम्मच से खाना खाना बच्चे किस सिद्धांत के कारण सीखते हैं? सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से। कैसे? जब बच्चा छोटा होता है तो वो जूतों को उठाएगा, पहनेगा, कोई मतलब ऐसे इधर उधर बांधेगा, कुछ ना कुछ करेगा, मतलब और धीरे धीरे सूझ करता, समझता, सीखता है किस तरह से मतलब बनता है। जैसे खाना खाएगा, सबसे पहले बच्चा रोटी का जो टुकड़ा है उसको उठाएगा, या बिस्किट के टुकड़े को, या बिस्किट को हाथ में ले लेगा, उसको चूर देगा, तोड़ के मरोड़ के फेंक देगा, फिर धीरे धीरे वो क्या करता है? खाने लग जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है उसको जैसे कोई औजार देते हैं, चम्मच है या कोई और बर्तन वगैरह, तो फिर वो धीरे धीरे उनको उठाता है, उठा के उनसे खाने का प्रयास करता है, उठाएगा, मुंह में ले पाएगा लेकिन नहीं ले पाएगा, उससे पहले गिर जाएगा। तो इस तरह की ये कंडीशनें बनती हैं। बच्चों को देखना, आप गौर से देखना। आप जब बच्चा, अपने सबके घर में कोई ना कोई बच्चे रहते हैं छोटे, नवजात शिशु जो 1 डेढ़ साल 2 साल के अवधि में, आप उन पर गौर करना तो आपको ये चीज़ सब दिखाई देंगी। तो वहाँ पर कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझबूझ से काम लेता है बालक। टाई की गांठ बांधना किस सिद्धांत के अनुसार बालक सीखते हैं? कोहलर के सिद्धांत के अनुसार टाई का बांधना सीखते हैं। पहले टाई बांधना नहीं आती, गलत सलत टाई बनाते हैं, मतलब जिधर से घुमाना रहता है उधर ना घुमाते हैं, वो डायरेक्शन में घुमा देते हैं। तो टाई का जो एक तरह से एक सिस्टमेटिक जो बंधना होता है वो नहीं आ पाता है। तो ये भी उसी सिद्धांत के अनुसार बालक सीखते हैं, कोहलर जी के सूझ सिद्धांत के अनुसार ही। वैचारिक, 13वां प्रश्न, वैचारिक क्रिया अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक। देखना, बालक क्या होता है? बाल्यावस्था में ही विचार विमर्श या विचार चिंतन मनन करना सीखता है। तो वो अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष की अवस्था। और ये अवस्था में बालक क्या करता है? वैचारिक क्रिया करता है, मतलब विचार, मतलब उसके माइंड में अलग तरह के विचार आएंगे। 14वां प्रश्न, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है प्रोत्साहन देकर।
बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना है, तो उसको लिए हम क्या करेंगे, कोई ना कोई पुरस्कृत, जैसे कह देते हैं ना कि यार आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे तो हम आपको पुरस्कार देंगे। तो बच्चों को क्या करते हैं, प्रोत्साहन देना, मतलब एक तरह से मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब पुरस्कृत किया जाता है। इससे क्या हो जाता है, वो अधिगम में वृद्धि हो जाती है। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत की गई पावलोव द्वारा। अनुबंधन का गोचर किसने ये सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव महोदय ने, क्योंकि उन्होंने अनुबंध किया था किसको, घंटी से भोजन के साथ। और पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है, तो भोजन को पावलोव ने क्या कहा है अनुबंधन की भाषा में, वो है अनानुबंधित, अनानुबंधित अधिक उद्दीपक। 17वां प्रश्न है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन से पहले पूर्व उपस्थित जो घंटी है, जो घंटी की ध्वनि है, जो यंत्र बजा रहा था, वो उसको क्या कह रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं अनुबंधित उद्दीपक, मतलब अनुबंधन ही कर रहे हैं, अनानुबंधन नहीं, अनुबंधित या अनुबंधन उद्दीपक। तो भोजन से पहले जो ध्वनि बजाया जाएगा उसको अनुबंधित उद्दीपक कहेंगे, और जो भोजन है उसको कहेंगे अनानुबंधित उद्दीपक। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साचर स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं अधिगम। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साचर कौन स्थापित कर रहा है, करने वाले प्रक्रम को कहेंगे अधिगम। उद्दीपक और अनुक्रिया, जैसे कोई उद्दीपक हुआ फिर उसके बाद अनुक्रिया करेगा, के मध्य साचर स्थापित कौन कर रहा है, अधिगम। अधिगम 19वां प्रश्न, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा हो। अधिगम सर्वोत्तम हो जब अभिप्रेरणा हो, मतलब बालक अधिगम के सर्वोत्तम स्तर पर कब होगा, जब उसके अंतर मन से अभिप्रेरित हो, वो खुद या बाहरी किसी मोटिवेशन स्पीकर या फिर मतलब किसी अपने मार्गदर्शक जो भी उसको आइडियल मानता, उसके जो विचार हैं, उनके जो भाषा शैली है या उनसे मिले जो सकारात्मक सोच है, उससे कहीं ना कहीं वो अभिप्रेरित होगा, अभिप्रेरणा लेगा, तब जाके वो क्या सर्वोत्तम स्तर पर होगा अधिगम के। गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक है मैक्स वर्दिमर। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स वर्दिमर सर ने। तो आप लोगों को ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे से पता लगी गए, समझा भी दिए मैंने, शायद आपको याद भी हो जाएंगे। आप अगर इनको एक बार या दो बार पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह याद हो जाएंगे, इस तरह से मैंने समझा दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास ही कीजिए, बस मैं यही कहूँगा कि अभ्यास से ही क्या होगा, पुनरावृत्ति बार बार करिए, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा उसमें क्या आएगा, आपका मतलब ज्ञान बढ़ने के अवसर बढ़ेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और हंसते मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट श्रृंखला में। तो सभी अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर अपने घर वालों को और अपना नाम रोशन कीजिए, समाज में आप अपना एक अलग ही पहचान बनाएं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः।